नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार न्यू रमजान कॉलोनी में देर रात अज्ञात हमलावरों ने बम फेंककर विस्फोट किया, जिसमें एक व्यवसायी के घर में लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए। इस संबंध में पीड़ित व्यवसायी बॉबी ने बताया कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी दिवाली की रात और कल देर रात अज्ञात लोगों ने बड़ा सा बम उनके घर पर विस्फोट किया, जिससे वो लोग काफी दहशत में हैं। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शायद हाँ, रात में आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे और अभी भी एक दरोगा के गए हैं। सर ये तो बता नहीं पाएंगे कौन लोग थे। कल एक्चुअली हुआ ये कि कल रात में लगभग 1:40 में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जैसे लगा कि बहुत बड़ा कोई बम फेंका घर पे। और धमाका हुआ और उसके बाद माँ मेरे बगल वाले रूम में सोती है। माँ बोले रे कोई बम फोड़ के चला गया, घर में कोई बम फोड़ के चला गया, और आग भी लग गया। हम लोग ऊपर सोते हैं, दो भाई नीचे उतरे, देखे बुरी तरह से घर में आग लग रहा है। सारा सोफ़ा वोफा रखा हुआ था, फ्रिज व्रिज और सब सामान था, पूरा आग लग रहा है। तो मोहल्ला का भी सारा लोग उठ गया। किसी तरह अथक प्रयास से हम लोग पानी से बुझाएं, आग पर काबू पाएं। तो उसके बाद बाहर निकले, सारा लोग निकल गए। मोहल्ला का थाना को खबर की, इंस्पेक्टर साहब आए, थाना के लोग आए, सर्वे करके गए हैं। मैथन एरिया नंबर 4 स्थित मैथन क्लब में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग अंतर्गत 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का रविवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निरसा की विधायिका अपर्णा सेन गुप्ता द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। हमारे चैलेंजेस जो है वो बाहर का भी खतरा है और आंतरिक खतरा भी है। आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आज़ादी के बाद जैसा आप लोग जानते हैं पंडित नेहरू जी थे और कांग्रेस की शासन थी, तो कुछ ऐसी गलतियाँ उस समय हो रहा था। इसके 2 चरण हैं, 2 दिवसीय अभी है, 13-14 और फिर 17-18। इसमें हमारे करीब 9 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये प्रशिक्षण जो है हर मंडल स्तर पर हो रहा है झारखंड प्रदेश में। और इसमें कुछ प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं, वो सभी जगह जा कर प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ पर एक दिन में कई जो हमारे 9 आयाम हैं उसमें कई आयामों का शिक्षा जो है वो दिया जा रहा है। बोकारो जिला के चास थाना क्षेत्र के तेलीडी रोड स्थित प्रभात कॉलोनी में बीते 29 नवंबर को विक्रम सिंह के आवास में लाखों के गहनों की चोरी हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चास थाना प्रभारी अमिताभ राय ने चास थाने में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम रवि पासवान है, जिसने बीते 29 नवंबर को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि रवि पासवान की निशानदेही पर रामनगर कॉलोनी के रहने वाले डब्लू सोनी के पास से गलाया हुआ सोना, चांदी, सोने का लॉकेट, चांदी के पायल समेत अन्य सामान बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चलाया और चोरी में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और फिर जेल भेज दिया। ये 28-29 की रात में विक्रम सिंह के यहाँ चोरी हुई थी। उसमें हम लोग पहले 2 अभियुक्त को पकड़ के भेजे हैं, तो उनकी पहचान सीसीटीवी कैमरे से हुई थी। कहीं और चला गया था, पता चला फिर आरा लोकेशन है,
तो आरा से लाया गया, गिरफ्तार यहाँ किया गया। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि ये बबलू सोनी को माल बेचा है। फिर बबलू सोनी को पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में वो बताया कि हाँ, हम माल लिए थे। नितुरिया प्रखंड के परवलिया रेलवे लाइन के पास रविवार को भाजपा ने और अन्याय नहीं न्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुरुलिया जिला पर्यवेक्षक विवेकानंद भट्टाचार्य ने कहा कि अब तक पश्चिम बंगाल में काफी अन्याय हुआ है और अब अन्याय न हो, इसलिए हम लोगों को सचेत करने आए हैं। धनबाद शहर का सरफी अस्पताल पिछले 2 दिनों से काफी चर्चा में है। दरअसल इस अस्पताल में पिछले 2 दिनों के भीतर 2 मौत हुई और हर मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने मोटी रकम वसूलने के लिए उनके मृत रिश्तेदार का इलाज करने का बहाना करती रही। जिला प्रशासन ने भी इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए एक जांच कमेटी गठित कर सच्चाई सामने लाकर दोषियों को कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरे फादर थे, आधा घंटा पहले डेट किया, उसके बाद बोलते ये वाला पर्ची थमा दिए, ये वाला बिल ला के दिए, दवाई ला के दिए। तो मरा वो बॉडी क्या दवाई यूज करता है क्या? बोला दवाई ला के दिए। अंदर जा बोले रुके, अंदर घुस के देखते अपने फादर को, वहाँ देखे बॉडी पूरा एकदम ठंडा पड़ा हुआ। फिर बोलता 20 मिनट और देखते हैं। मृत्यु सुबह में मृत्यु हो गई, लेकिन 12:15 में क्लियर किया कि मृत्यु हो गया। और उससे पहले घुस के देखा ठंडा पड़ा हुआ। और आदमी मर गया तो हमको स्लिप दिया है, परिचय दिया, स्लिप लग दिया यहीं पे सारा। ये स्लिप दिया कि ये दवा लेके आइए। तो मरा वो बॉडी कहाँ दवा लगा गए लोग? ये दवा लेके आइए। और जब हम ये दवा लाने के लिए तो हम बॉडी को देखने गए तो हम बोले भाई मेरा बॉडी तो है ही नहीं, अब दवा क्यों मंगा रही है? सुबह बोला वेंटिलेटर चाहिए था, बोले लगा दिए वेंटिलेटर पर भी। बस ये लोग बिल बनाने में चक्कर वेंटिलेटर पर लगाया, मरा बॉडी वेंटिलेटर पर रख दिया और डेट क्यों बॉडी वेंटिलेटर पर लोग रखा। 12:15 बजे हमको क्लियर किया, मरा वो बॉडी को वेंटिलेटर पर रख दिया लोग, बिल बनाने के चक्कर में लोग। जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन पावर हाउस में बीती रात 10 से 12 की संख्या में अपराधियों का एक दल पावर हाउस में लाखों की संपत्ति लूट ली। अपराधियों ने करीब 2.5 घंटे तक लूटपाट की। लुटेरे गैस कटर का उपयोग कर ट्रांसफार्मर का इंसुलेटर और कॉपर तार लूट कर हो गए फरार। अपराधियों ने मुंशी और गार्ड को चाकू का भय दिखाकर बंधक बना लिया था, जिसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। एनसीसी के छात्रों ने शहर में रविवार को स्वच्छता पखवाड़ा दिवस के अंतिम दिन यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस का सहयोग किया। एनसीसी कैडेटों ने आम लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने रणधीर वर्मा चौक सहित कई स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हुए वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने तथा सतर्क रहने का संदेश दिया। आज हमारे स्वच्छ पखवाड़ा का 5 तारीख से जो 13 तारीख चलने वाली प्रोग्राम थी, आज हम लोग का लास्ट दिन है, जिसमें हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल का सबका सहयोग कर रहे हैं। जगह जगह में किए, आपका रणधीर वर्मा चौक में किए, कंपाइल बिल्डिंग में कर रहे हैं, स्कूल गेट में कर रहे हैं। और आज हम लोग अभी से लेके 2 बजे तक ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा सहयोग करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप ठीक ढंग से गाड़ी चलाएं और आप ट्रैफिक को जैसे सिग्नल जो भी हो, सिग्नल देखते हुए आप क्रॉस कीजिए, बिना देखे क्रॉस नहीं कीजिएगा। आपको भी सेफ्टी होगी और आपके परिवार भी सेफ्टी रहेंगे। कोयलांचल में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में अपराधी चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। ताजा मामला निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईसीएल चांपापुर कॉलोनी का है। गिरी स्वामी राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को सुबह 6:30 बजे घर में ताला मारकर बाहर घूमने गए थे। जब घर वापस 10:30 बजे लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है। घर के अंदर गए तो देखा कि अलमारी टूटा हुआ है और उसके लॉकर से नकदी समेत जेवरात गायब हैं। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के पुटकी स्टाफ कॉलोनी में दिन दहाड़े नकदी समेत 10 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। घटना करीब 12 बजे दिन की बताई जा रही है। घटना के संबंध में भुक्तभोगी बीसीसीएल कर्मचारी सुब्रतो दत्ता ने बताया कि दिन के 12 बजे जब घर आया तो देखा कि अलमारी पूरा खुला हुआ है, उसका लॉकर भी खुला हुआ है और उसमें रखा जेवरात सभी गायब हैं।
गिरिडीह निमियाघाट थाना क्षेत्र में NH2 पर 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क दुर्घटना में दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोग सड़क पर सेफ्टी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। निमियाघाट थाना प्रभारी की तरफ से मांगों को पूरा करवाने के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।